नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सबसे बड़ी एवं सबसे अहम खबरों की, जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ गर्मी का असर बढ़ने लगा है। कई जिलों में तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं और सरसों की फसल में सुबह या शाम हल्की सिंचाई करें, ताकि फसल पर गर्मी का असर कम पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब छोटे और सीमांत किसानों को कम ब्याज पर कृषि लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री की योजना के तहत किसानों को लगभग 6% ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा, जिससे खेती करना आसान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान पंजीकरण अभियान तेज कर दिया है। लक्ष्य रखा गया है कि 90 दिनों के अंदर सभी पात्र किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुँच सके। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत यूपी में किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। दुर्घटना में मौत या गंभीर चोट होने पर किसान परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं के लिए तैयारी तेज हो गई है। कई विभागों में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बताई जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी का मौका मिल सकता है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को सालाना 9,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना तैयार की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की मदद शामिल होगी। बिहार में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की गई है। किसानों को मुफ्त पौधे और लगभग 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, जिससे बागवानी को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। बिहार सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक की राशि माफ की जाएगी। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू सिलेंडर लगभग 60 रुपए महंगा हो गया है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश में गांवों के विकास के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। बिहार में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इससे गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में कृषि विभाग ने किसानों को आधुनिक खेती अपनाने की सलाह दी है। सरकार ड्रोन और नई तकनीक के जरिए खेती को और आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मंडियों में व्यवस्था मजबूत की जा रही है, ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। बिहार में किसानों के लिए फसल बीमा और कृषि सहायता योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई संदिग्ध लाभार्थियों की जांच शुरू कर दी है, ताकि केवल असली और पात्र किसानों को ही योजना का पैसा मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के हर पात्र किसान का पंजीकरण किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही प्रदेश के सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती योजना की तैयारी तेज कर दी है। इस साल विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां शुरू होने की उम्मीद है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार गांव-गांव में किसान पाठशालाएं चला रही है, जहां किसानों को नई तकनीक और उन्नत खेती के तरीके सिखाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे खेती के खर्च में किसानों को राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाखों बुजुर्गों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र बुजुर्ग इस योजना से वंचित न रहे। सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब कई मामलों में पात्र लोगों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें सीधे पेंशन का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार किसानों को सस्ती दर पर कृषि ऋण देने की योजना पर भी काम कर रही है, ताकि छोटे और सीमांत किसान आसानी से खेती के लिए लोन ले सकें और उत्पादन बढ़ा सकें। प्रदेश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सड़क, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर सरकार ने जिलों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में नए पदों पर भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रदेश में महिलाओं के लिए चल रही सरकारी योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचे, ताकि किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की शिकायत सामने न आए। राज्य में किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन और पहचान प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। इससे सरकार को सही किसानों की पहचान करने और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कई नए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, ताकि युवा नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार भी शुरू कर सकें। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में रोजगार, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाएं शुरू होंगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।